लो, मैं हूं अमीश और आप देख रहे हैं आशीर्वाद मंत्रा, सफलता की एक श्रृंखला जहां हम बात करते हैं सफल से सफलता तक। इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं रेलवे में कार्यरत ऋतुराज जी। इनसे जानेंगे सफलता के कई मूल मंत्रों को, जानेंगे पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है, जानेंगे इनके छात्र जीवन के संघर्ष को और भी कई चीज़ जो ये बताना चाहेंगे आपको। इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपके लिए। और पहला सवाल आपसे ऋतुराज जी कि आपने ये जो जॉब अभी आप कर रहे हैं, ये जॉब आपने कब ली थी और ये कौन से पोस्ट पे हैं, कहाँ हैं अभी, आप किस में कार्यरत हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हम अभी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन हैदराबाद डिवीजन में कार्यरत हैं एज ए टेक्नीशियन जी। 2020 में हम ज्वाइन किए थे, मार्च 2020 में जी। जो कि नोटिफिकेशन आया था आपका 2018 जनवरी 2018 का। अच्छा, जनवरी 2018। हाँ, पीटी मेंस 2 पेपर, साइको, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड होते होते पूरे एग्जाम का वो 2020 लग गया आपको। 2020 लग गया ज्वाइनिंग तक। इससे पहले जो आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है तो वो कौन कौन से उस समय हम, इसके पहले हमारा ग्रुप डी क्लियर हुआ था। अच्छा। फिर रिटन क्लियर हो गया था, बट हम दौड़ने के लिए गए, दौड़ में हमारा छट गया। अच्छा, दौड़ में 100% नहीं दिए थे यार, नहीं 100% हम नहीं दिए थे वो, उसके लिए हम अपने आप को दोषी मानते हैं। तो होता क्या है कि अभी तो आप जॉब में हैं, हमें लगता है कि बेटर जीवन जी रहे होंगे, लेकिन छात्र जीवन में काफी संघर्ष करना होता है जी। तो आपको कोई संघर्ष याद है जब आप छात्र जीवन में रह रहे थे, भागलपुर शहर के अंदर पढ़ रहे थे, तो उस समय छात्रों के बीच क्या क्या संघर्ष होता है, वो अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि वो संघर्ष वो भी जूझ रहे होंगे तो उसके उपाय भी बताते चले तो ज्यादा बेटर होगा। संघर्ष तो हमारा रहा क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वीक था। पहले स्टैंडर्ड थोड़ा सा था, तो फिर बीच में ऐसी कुछ समस्याएं आ गया जिसके कारण बहुत ही वीक हो गया हमारा। अच्छा। बोले तो बहुत ज्यादा, यानी आर्थिक रूप से। हाँ, आर्थिक रूप से बहुत तंगी हो गया। तो हर छात्रों की समस्या है ही वो। हाँ, उसमें से क्या है कि अब मेरे पापा देखते थे कि थोड़ा ओल्ड एज ही है ना, लेकिन वो काम कर रहे हैं, उसके साथ में हम भी, हमारे यहाँ कुछ भी ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं था। गाय है हमारे पास, गाय का काम करते थे पापा और मम्मी। तो उसके लिए घास काटना, तो गाय को खाना देना, उसके लिए हमको पापा के साथ जाना पड़ता था घास काटने के लिए। अच्छा। घास काट के आते थे, फिर दूध देने जाना है, फिर गाय के लिए, वो सब है जो कि सबके लिए लाइफ में होता है। वो निम्न प्रकार से था, फिर भी नहीं हो पा रहा तो ट्यूशन पढ़ाने लगे हम। इंग्लिश मीडियम बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए, उससे जो अर्निंग होता था हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे, पापा को ही दे देते थे, क्योंकि लगता था कि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो उन्हीं को दे देते थे कि अच्छा। जैसे भी हो चले घर हमारा। और उसके बाद जो पढ़ाई का बोल रहे हैं, हाँ। पढ़ाई के लिए तो हम यही, उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था कि कोचिंग जाए, फिर यूट्यूब का आया और उसके बाद हम आशीर्वाद में सबसे पहले जुड़े हुए थे। अच्छा। तो यहाँ से हमको वो एक मिलता था मटेरियल, जो बोलिए टेस्ट के माध्यम से कि आपका लेवल चेक करते थे कि लेवल कैसा है आपका, तो आप कैसा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। अगर 100 बच्चे में यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ आप लाखों में बैठेंगे, तो यहीं से छट के जाएगा ना। ये अपने आप को सोच करके हम इसमें से सोचते थे कि आज हम बेस्ट करना है, आज बेस्ट करना है, 2 ही नंबर बढ़ेगा। ये नहीं कि हम पहले शुरू में आए, उसको 80 नंबर आ रहा है, हम भी सोचते थे कि हमको 10 नंबर आया, 10 नंबर क्यों आया। तो फिर हम सोचते थे कि अरे वो 4 साल से दे रहा है इसलिए उसको आ रहा है, या 3 साल से दे रहा है, 2 साल से दे रहा है तो आ रहा है। हम तो अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, हम क्यों एक्सपेक्ट करें और क्यों छोड़े, हम नहीं छोड़े, हम फिर भी कंटिन्यू रहे। तो फिर जान ही रहे कि आप सिलेक्शन का जब एक बार सिलेक्शन होता है तो फिर सिलेक्शन ही होने लगता है, सिलेक्शन का प्रोसेस जारी हो जाता है। तो जैसा कि एक आपने बीच में कहा कि आप जब आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे थे, आर्थिक हालात से जूझ रहे थे, तो उस टाइम आपने इंग्लिश मीडियम छात्रों को जो है ट्यूशन पढ़ाया। जी जी। ठीक है। तो होता क्या है कि जो बिहार बोर्ड से बच्चे आते हैं और जो खासकर रेलवे की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनको इंग्लिश से काफी परहेज रहता है जी। तो वहाँ उनको लगता है कि कैसे इंग्लिश मीडियम के छात्रों को पढ़ाया जाए। तो ये भी आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को कि वो कैसे एडजस्ट करते हैं, इंग्लिश मीडियम छात्रों को कैसे पढ़ाते थे, इंग्लिश कैसी थी आपकी। इंग्लिश मेरा भी, आप जान ही रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे का कैसा इंग्लिश होता है। 10th तक तो इंग्लिश में कंपलसरी ही कुछ नहीं है। हाँ, 10th तक तो वैसे ही है 33 मार्क्स। हाँ, 33। वैसा ही 33 या 35 हमको 10th में है। और उसके बाद इंटर में गए तो साइंस लिए हम, वो भी हमको नहीं मालूम था, मेरे पापा भी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि हमको एक जुनून रहता है कि वो साइंस लेना है तो साइंस ले लिए हम भी।
अब उसके बाद साइंस लिए तो साइंस हिंदी में पढ़ाने के लिए कोई भागलपुर में अच्छा टीचर ही नहीं मिलता है। अब क्या करें, तो साइंस तो ले लिए हैं, एडमिशन तो करा लिए हैं, तो अब उसके लिए साइंस को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए गए टीचर लोगों के पास, तो हमको अच्छा लगने लगा, वो समझ में आया, तो वो एक अच्छा लगा कि हम इसके लिए तरसते थे। जो हमको गांव के लोग हैं, जो मोंटेसेसी में बच्चा पढ़ता था, उससे कंपेयर किया जाता था हमको कि ये तुम एगो जॉनी जॉनी ये पोएम बोलो, तो पोएम क्या होता है हमको नहीं पता होता था। तो एक समय ऐसा आया कि वो बच्चे को भी हम पढ़ाए, और वो बच्चे का वो स्पेशली कि आप साइंस और मैथ पढ़ा दो, इसको पास हो जाएगा ये 10th, ऐसा लाना पड़ा अपने आप को। तो वहीं से क्या बोलते हैं, आपके पास जो ऑप्शन नहीं है, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो कुछ तो करने के चक्कर में वही मेरा फिर बेस्ट भी बन गया। आपको बता दें कि जो छात्र गांव से आते हैं उनको इंग्लिश को लेकर काफी परहेज होता है, खासकर जो छात्र इंटर साइंस लेते हैं उनको जब आप शहर के अंदर आते हैं ना, तो कोई भी टीचर, बहुत कम ऐसे टीचर है जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। आपको अक्सर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना आपको मजबूरी हो जाती है, और ऐसा नहीं कि उस मजबूरी में बहुत ज्यादा टफ है, लोग उसी में प्रयास कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं शहर के अंदर जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो बिहार बोर्ड से पढ़ के आते हैं, जहाँ कहा जाता है इंग्लिश बहुत बेटर नहीं है, अभी भागलपुर के अंदर जितने भी सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सभी को ट्यूशन देने वाले जो टीचर है वो सारे बिहार बोर्ड से। जी, सबकी इंग्लिश बेटर हो जाती है। तो क्योंकि आप देखेंगे भैया कि जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है उसका हर एक पोर्शन मजबूत है। हाँ बिल्कुल, शुरू से ही मजबूत रखता है वो। और जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसका देखिएगा कि थोड़ा जाते जाते अब साइंस नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा दिन तो तोता की तरह जैसे होता है ना कि मीठू मीठू बोल दो, वो ही रटाया जाता है। सिर्फ वो उसका इंग्लिश फ्रीक्वेंटली रहता है, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन उसका भी वीक रहता है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं तो मालूम है उसका साइंस पोर्शन भी वीक रहता है, ऐसा होता है। और उसको पढ़ाने वाला जो आप बोले कि बिहार बोर्ड का ही पढ़ा सकता है, तो वो बिहार बोर्ड का ही बच्चा उसको पढ़ा सकता है। बिल्कुल, हम शहर में ये चीज देखते हैं कि बिहार बोर्ड के ही विद्यार्थी पढ़ाते हैं, और जो नए आते हैं शहर से उनको लगता है कि अरे इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ाएंगे, उसका आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। और हम बता दे रहे हैं कि बिहार बोर्ड में हम लोगों की दिक्कत क्या होती है कि इंग्लिश को लेकर हम लोगों को इंग्लिश क्यों नहीं आती है। हम इधर ही बिहार बोर्ड की कुछ बुक को देख रहे थे, तो इतनी अच्छी बुक है इंग्लिश की, हम लोग खुद बिहार बोर्ड से, हम लोगों ने नहीं देखा उस बुक को, हम अब पढ़ना स्टार्ट किए उस बुक को। इतनी अच्छी बुक है और मार्केट में 30-35 रुपए में अवेलेबल है। आप उठाइए उसको, आराम से पढ़ जाइए। आपने जो पहले गलती की है ना उसको सुधार लीजिए। और आप जब शहर आएंगे गांव से, या फिर आप गांव में ही हैं, तो ऐसा नहीं है, लैंग्वेज शहर और गांव का नहीं है। लैंग्वेज है कि आप उससे कितना फैमिलियर होना चाहते हैं, आप कितना ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। तो वहां आपको जो है वो लैंग्वेज आपको सपोर्ट करती है कि आप अगर गांव में भी हैं तो इंग्लिश के बुक को पढ़िए ना, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़िए ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए ना। एक दिन क्या होगा कि थोड़ा समझ कम आएगा, अगले दिन से समझ आना स्टार्ट होगा। और क्या हिंदी सीखने के लिए कोई ग्रामर पढ़े थे क्या? हिंदी सीखने के लिए भी तो वही है ना कि कंटिन्यू आप किसी एक दूसरे के हिंदी के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, धीरे धीरे आप हिंदी सीख रहे हैं, तो इंग्लिश भी उसी तरह आप लैंग्वेज सीख पाएंगे। और आपको बता दें कि जो इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। बैंकिंग खुला हुआ है, सिर्फ इंग्लिश से लेकर एसएससी खुली हुई है, आपको इंग्लिश को लेकर ही वो रोकती है। नॉर्मली अगर इंग्लिश आप नहीं पढ़ते तो एसएससी को हम नहीं डाल सकते, बहुत टफ हो जाता है आपके लिए। तो थोड़ी थोड़ी आप जो है वो मेहनत करें, और वो जरूर होगा आपकी अपनी तैयारी को किसी एक क्षेत्र की तरफ ना बस वही सोचना है कि अगर हमारे बीच से हमारे अवनीश भैया का अगर सीजीएल निकल रहा है या फिर और नैमिष भैया का सीजीएल निकल रहा है, तो वो भी तो हमारे बीच में था ना, हम देखे हैं वो हिंदी माध्यम से थे, तो हिंदी माध्यम से उनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम भी तो बस वो डरना नहीं है, डर ही है जो है इंसान को वो पीछे कर देता है भैया। बस बिल्कुल, मैंने कि आपसे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती, लैंग्वेज आपसे बड़ी क्या कैसे हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि आप जो कोई ऐसा एग्जाम जैसे कि आपने दिया है उस दौरान कभी ऐसा रहा है कि आप वहां जब एग्जाम सेंटर तक जा रहे हैं तो जाने के क्रम में आपके पास कुछ दिक्कतें रही हो कि पैसा नहीं है, एग्जाम देने कैसे जाएंगे, या छात्र जीवन के कोई और समस्याएं जो एग्जाम देने के दौरान आपने फेस किया हो, वो आप जरूर बताएं। वो एग्जाम देने के दौरान हमको ये फेसेस होता था कि मेरा तैयारी स्ट्रांग नहीं है, तो हम पापा से जो पैसा मांगेंगे 500 रुपए देते थे पटना जाने के लिए, उसमें से 500 रुपए में कहते थे पैसा कितना बचा, तो उनको 100 रुपए या 200 रुपए देना पड़ता था। तो विदाउट टिकट या फिर जैसे भी है नीचे सो करके फरक्का एक्सप्रेस में नीचे जमीन पे सो करके चले जाते थे, फिर उधर से आते थे। तो वो और हम जैसे पहले तैयारी उतना नहीं, हम अपने में वीकनेस देखे कि हम डर से नहीं भरते थे कि दूर भरेंगे तब नहीं जा सके तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, हम पटना भर देते थे कि जाओ पटना भर दिए, नहीं होता था क्योंकि हम जानते थे हमारे अंदर ही बीमारी है कि हम
क्यों डर रहे थे पहले? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंट नहीं है, हम पढ़े नहीं है, इसलिए। तो अगर जिस दिन हम पढ़े तो उस दिन हम कहें कि नहीं, आज किसी से कर्ज लेकर के हम सिकंदराबाद जो गए, वो हम ट्यूशन जो पढ़ाते थे उससे एडवांस लिए और हम एसी में टिकट कटाए। तो फर्स्ट टाइम था मेरी जिंदगी का वो एसी का टिकट, क्योंकि हम उस समय जानते थे कि अगर हमारे बॉडी को अगर रिलैक्स नहीं मिला तो एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम के दिन ऐसे ऐसे माथा होता है, थोड़ा चक्कर टाइप का, वो ऐसा आएगा। ये हम सोचते थे कि आज जो हम जाएंगे वो मेरा सिलेक्शन तो होना है, क्योंकि वैसा हम प्रिपरेशन अपने आप को करके गए थे, इनबिल्ट कर लिए थे अपने अंदर पूरा सब कुछ। और उसके बाद हम एसी में टिकट कटा के वहां जा करके एक रूम ले करके उस दिन नहीं पढ़े, क्योंकि तैयारी तो कहते हैं ना कि तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस में करो। तो एक प्रचार देता था बॉर्नविटा का ऐसा कुछ, उससे हम सीखे थे कि तैयारी करना है तो यहीं कर लेना है, बस करना है तो टेस्ट में सीखिए या फिर एग्जाम के दिन क्या सीखेंगे? एग्जाम के दिन कुछ भी नहीं सीखने के लिए, उस दिन तो आपको परफॉर्मेंस देना है अपना अगर आप 30 इयर्स के हैं तो 30 इयर्स के 0 से लेकर 30 इयर्स का वो एक्सपीरियंस आपको उस दिन 1.5 घंटे में शेयर कर देना है। आपका लाइफ का पूरा होल लाइफ का जो आप सीखे अभी तक वो पूरा वो एग्जाम के माध्यम से आपको ले लेता है, आपका व्यक्तित्व का परिचय ले लेता है। जी बिल्कुल, यानी छात्र जीवन के जो संघर्ष है वो आपको एग्जाम के बीच आपको देखना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको फरक्का में नीचे लेट कर भी जाना पड़े, आपको संघर्ष देखने को पड़ेगा। हो सकता है कि आप कई बार जब एग्जाम देने जाएं तो आपको कम पैसे में भी सर्वाइव किया जाता है, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम पैसे में सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। हमने छात्रों को देखा है उस कम पैसे में सर्वाइव करते हुए। तो आप कभी भी अपने आर्थिक हालात को लेकर कोई समझौता ना करें कि हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते सामने वाले को कि ये नहीं था मेरे पास। बहुत सारे छात्र हैं कि जिनके पास बुक की दिक्कतें रही होगी, पढ़ाई के क्रम में बहुत सारी दिक्कतें। कभी आपके पास ऐसा कोई दिक्कत रहा है क्या कि बुक नहीं है या तैयारी करने के लिए, क्लास जाने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे चलते था? ऐसा रहा, क्योंकि उस समय बोले तो पहले हम थोड़ा सा वो भी रहते थे कि अभी जैसे अब आपको बताया कि जब हम सिंसियर हुए तो कर्ज लेकर के भी ले लिए। लेकिन अब उस समय जब हम बोले कि पहले हमारा स्थिति ठीक था तो उस समय बुक भी रहता था तो नहीं पढ़ते थे, क्योंकि लगता था कि पढ़ लेंगे सब पढ़ रहा है ना, उस हिसाब से पढ़ने जाते थे कि सब जा रहा था हम भी जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास समय नहीं, रास्ता बंद हो गया सब कुछ, अब दिखने लगा कि कुछ भी नहीं है। वो पेरेंट्स भी हमारे भरोसे ही है कि हम कल तो वो बूढ़े होंगे, उसको कौन देखेगा। आज वो जी जान लगा के जो कर रहा है, कुदाल चला रहे मेरे पापा, उसको देख के हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। नींद नहीं आने लगा फिर रात में, वो नींद क्वेश्चन ऐसे करके अचानक से सडन आ जाता था रात में। क्वेश्चन ही दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन छूट रहा है, मेरा दिमाग में लगता था ये क्वेश्चन छूट गया, कैसे छूट गया? तो फिर क्वेश्चन को बुके निकाल के पढ़ने लगते थे, बगल में बुक रखते थे। तो ऐसा करके फिर वो नींद ही नहीं लगने देता था। 3-3 घंटे का पैकेज, रात में भी 12 बजे से 3 बजे पढ़ लिए, फिर सो जाएंगे हम, 2 घंटा सो गए, मोबाइल ऑफ करके सोएंगे। कोई भी मोबाइल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आप रिलैक्स दे रहे हैं, तभी तो वो फिर से पावरफुल होगा कि फिर से आप 3 घंटा उसको जो भी है अपना बिल्कुल उसमें भर सकें आप दिमाग में। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो आपके घर से ही मिलता है। आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना होता है कि हमारे घर में जो हमारे माँ बाप हैं या फिर जो भी हमारे घर में जो हमारे ज्येष्ठ हैं, जो हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उम्मीद से कर रहे हैं। उनको हर एक सिक्के के साथ आपको बता देंगे कि 1 रुपए के साथ एक उम्मीद है कि मेरा बच्चा जो वहाँ है वो कुछ बेटर कर कर आएगा। तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए नहीं हो सकता है। इससे बेटर कोई बड़ा मोटिवेशन ही नहीं है कि अपने घर जाइए, अपने पिताजी को देखिए, अपनी माँ को देखिए। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। जैसा उन्होंने कहा कि अपने पिता को जब कुदाल चलाते देखते थे तो इनको लगता था कि एक जॉब के लिए एक प्रयास तो होनी चाहिए, और वहां से इनका मोटिवेशन का जरिया जारी हुआ। तो मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। मोटिवेशन आपको खुद से ही लाने होंगे, खुद ही अपने हालात से आपको समझौता करना होगा। आपको देखना होगा कि आप उस हालात को कैसे हरा सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं अपने जीवन में। चलिए इनसे नेक्स्ट सवाल हम पूछते हैं कि इनसे पहले क्या इनके परिवार में या इनके परिवार में तो बिल्कुल अब तक तो क्लियर हो चुका है, इनके परिवार में तो कोई नहीं था। इनके अगल बगल इनके गांव में कोई सरकारी नौकरी वाला कोई ऐसा लोग था जिससे देखकर आप मोटिवेट हुआ करते थे? ऐसा कोई लोग जो इससे मोटिवेट हो? हमारे गोतिया में एक सुनील अंकल है, वही सिर्फ एक बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में नौकरी में थे। उसके बाद बहुत से लोग बोलते थे कि उस गांव में जादव टोली में कोई भी सरकारी नौकरी में है एक आदमी को छोड़ करके। अच्छा। तो हम कुछ नहीं बोल पाते थे, मेरे अंकल को कोई बोला था तो ऐसा बात, तो हम सोचे कि ठीक है एक दिन तो करेंगे। लेकिन उस समय हम डायरेक्ट नहीं बोले किसी को कि अगर बोलेंगे तो वो हम पे विश्वास नहीं करें, क्योंकि आप जब तक सफल नहीं होते तो आपका कोई बात नहीं सुनता है। बस आपको साबित करके दिखाना है, बस कहेंगे ठीक है
कोई नहीं करेगा, हम ही करेंगे बस। तो हम किए, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हम गए, फिर मेरा दूसरा मेरा भाई गया, एक अंकल अभी गया है स्टेट गवर्नमेंट में। जहाँ एक परिवार में कोई नहीं हुआ करता था, आज एक ही परिवार, जहाँ पूरे गांव में एक लोग की सरकारी नौकरी थी, अभी वो एक परिवार में 3-3, 4-4 सरकारी नौकरियां हैं। ये है मेहनत का फल, और मेहनत का तो फल हर किसी को मिलना ही है। आपका नेक्स्ट सवाल आपका। और दोस्त में बोलिएगा तो हम लोग 4 आदमी उधर से आते थे। एक उत्तम अभी तो बिहार SI में है। अच्छा, बिहार। नीतीश भारद्वाज वही गुंटूर में है हमारे साथ ही, रेलवे में ही है टेक्नीशियन। और हमारा जान ही रहा सिकंदराबाद में है, और प्रफुल्ल जी भी है वहाँ पे, और मेरा छोटा भाई भी अभी हो गया। 4 आदमी वहाँ से पढ़ते थे एक साथ में। तो कोई बोलता था चांद यादव का 4 बेटा है, मेरे पापा का नाम चांद यादव है, चांद यादव का 4 बेटा है। तो इस वे से भी मजाक उड़ाता था ऐसे करके कि तो एक प्राउड तो फील होता है अगर आप हम लोग वो जमाना जो देख बुक को छिपा के लेके जाते थे, झोला में करके, बैग में भी नहीं, कि लगे कि पढ़ने जा रहा है चारों एक जगह की क्या, ऐसे करके होता था। बस वो कमेंट से बचने के लिए कि लोग कमेंट ना करें। जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप साबित कर देंगे कि दुनिया को, अब वही पूछकर वही लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा बता दो इस बच्चे को, हमारा बच्चे को कि कैसे पढ़ना है। तो उस समय वही विश्वास नहीं करेगा आपको, आप पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, दुनिया को डेली दिखाइएगा कि हम जूता चप्पल ये सब आयरन किया हुआ क्लॉथ्स पहन के जा रहे हैं, सोचेगा कि पढ़ने जा रहा है। लेकिन जब आप 3 साल बाद अब नहीं होगा, तो वही फिर लोग आप पे ताना मारेंगे, या फिर जो भी है आप कुछ भी बात बोलेंगे, वो भरोसा नहीं करेगा आपको, क्योंकि बोलेगा कि ये 4 साल किया क्या। आपके पेरेंट्स ही बोलेंगे अब तुम आ करके गाय माल करो, या तो फिर खेती गृहस्थी संभालो, शादी करा देते हैं तुम्हारा, बस यही बोलेंगे। क्योंकि आपको वो दिया समय, आप नहीं उसमें कर सके। अगर आप में विश्वास है, आप में करने की क्षमता है, तो अपने आप को बेस्ट करिए। जो आप पढ़ने के लिए गए हैं, वो आपसे बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता है। कोई नहीं। एक हमारे टीचर थे, वो बोलते थे श्रेष्ठ बनना है लाइफ में, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ कैसे? तो कर्मों से। कर्म 2 प्रकार, अच्छे और बुरे। अच्छे श्रेष्ठ बनना है तो अच्छे कर्मों में ही बन जाओ, या तो बुरे कर्मों में श्रेष्ठ बनना है तो बुरे कर्म में ही। आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो। गुंडा ही बनना है तो अच्छा बन जाओ, बड़ा गुंडा, जो करो बेहतर, बस सबसे आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता उस फील्ड में। तो वैसे ही अपने आप को जब स्टूडेंट लाइफ में बेटर करना चाहेंगे ना, कि हम जो आशीर्वाद परिवार में जा रहे हैं, वहाँ पे जो 100 बच्चे बैठ रहा है हमारा, 100 बच्चे में हम बेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये कॉन्फिडेंट आएगा कि हमसे बेस्ट तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा ना। आप अपने आप को बेहतर करने के प्रयास में लगे रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको क्या वो रैंक, क्या बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। क्योंकि कट ऑफ हमारा कम में था, उधर 52-53 था कट ऑफ, और उसमें से हमारे जनरल OBC में हम आते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा भी कर देंगे आप। मेहनत करने से कुछ भी संभव है, मेहनत करने से कुछ भी संभव है। तो अब जो नए छात्रों का एक सवाल होता है कि एक पढ़ाई का एक बेहतर तरीका, जो कि हम लगभग हर सफल लोगों से पूछते हैं चीज, कि पढ़ाई करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है। जीके को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, अगर आपका कोई तरीका हो। ठीक है, देखिए जीके का हमारा हिस्ट्री से हमको बहुत डर लगता था, क्योंकि हमारा मैथ ऑनर्स था, तो हिस्ट्री से दूर का रास्ता नहीं था, थोड़ा छूट गया था, तो इसलिए डर लगता था उनसे। तो लेकिन वो भी है क्या कि ल्यूसेंट में जितना सारा आता था उसको पढ़ लेते थे, उसके बाद हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे उस पर क्योंकि रेलवे में उसका मॉडिफिकेशन हुआ फिर क्वेश्चन का, कि पैटर्न चेंज किया जा रहा है, साइंस पोर्शन को ज़्यादा डाला जाए। इसके लिए हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगा कि चलो ठीक है, जो भी पोर्शन हम सिलेबस पहले नोट लिख लिए, वो सिलेबस को लिखिए। जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जैसे भी कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट करना है। ये हम पहले भी बोले, श्रेष्ठ बनाना है, तो आप सिलेबस को लिखिए। उसके बाद उसमें वो सिलेबस को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं, तो उसमें आप टिक मारिए, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट है हमारा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी ऐसे निम्न प्रकार से साइंस का भी है, उसमें अगर हम मोशन पढ़ लिए। अब मोशन चैप्टर से हमको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स पूछ दिया तो हम कहेंगे अरे न्यूमेरिकल्स तो हम नहीं बनाए, किसको एक्सक्यूज देंगे आप। वो सब कुछ भी नहीं। आप मोशन पढ़े हैं तो आपको 10th क्लास का बच्चा भी, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी आके पूछे कि भैया हमसे नहीं बन रहा है मोशन का ये चैप्टर, तो क्या करें। तो अब आपको ये नहीं करना है कि हम रिवीजन करके बताते हैं या फिर मोबाइल देख के बताते हैं। आप उस समय बताइए उसको, एट ए टाइम
तो वैसा करके अपने आप को कॉन्फिडेंट, आप वैसा प्रयास करके रखेंगे अपने आप में, उतना क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा आपके अंदर जब नॉलेज का, तो आप किसी भी एग्जाम क्या कहीं भी आप 10 आदमी रहे 100 आदमी रहे वहाँ पे बोलने के लिए नहीं डरेंगे, या फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं डरेंगे। यानी आपके पास अगर आपने मेहनत की है, बहुत ज्यादा नॉलेज अर्न किया है, तो आपके पास एक स्पेशल कॉन्फिडेंस रहता है, आप कहीं भी चूकेंगे नहीं। और तैयारी करने का बेहतर तरीका तो है ही इनका जो कहना था, आप सीधा अपने आप से पूछेंगे, आप क्या पूछेंगे आप, बिल्कुल हमको मालूम है वो, तो क्यों नहीं हम बताएंगे, तो उससे क्या डरना। बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछो, तुम क्या पूछो, एग्जाम में ही आप पूछेंगे, हम पढ़े हैं ना। हाँ। क्या पढ़े तो उतना दिन हम, अगर हमको डरे लग रहा है तो क्या पढ़े हम, पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर हम देंगे बस। लेकिन वही आप अगर नहीं अच्छे तरीके से पढ़े हुए, डर इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने मेहनत नहीं किया है, इसलिए आप डर रहे हैं। अगर आपने मेहनत किया हुआ रहता, अपने आप को आप जान रहे हैं, इसका मतलब कि आप मेहनत नहीं किए तो नहीं हो पा रहा है। अगर आप किए रहते मेहनत तो आपको डर नहीं लगता कि आने दो, हिस्ट्री से आएगा ना, कहीं से आएगा, बनाएंगे, हम पढ़े हैं। और वही है कि सिलेबस को नोट दीवार पे चिपकाइए आप अपने सामने, वो कोई देखना नहीं चाहिए, छुपा के चिपकाइए, कैसे भी चिपकाइए, और उसमें सीधा टिक मारिए। जो चैप्टर हम पढ़े उसको टिक मार दीजिए, जो पूरा वैसा करके 3-4 बार आपको एग्जाम आते 3-4 बार टिक मारना है उसमें, मतलब 3-4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जैसे आज हमको 2 घंटा लगा तो भैया कल 2 घंटा नहीं लगेगा, कल हमको 1 घंटा लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे तो हमको 2 घंटे, फिर से 1 घंटा भी नहीं लगेगा। वो क्या बोलते हैं, बर्ड आई व्यू से देख लेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज तो है कि आप सिस्टमेटिक वे से प्रिपरेशन करें। तो और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि वो देखिए कि जैसे वो बुक पढ़े आप, कोई भी ल्यूसेंट ही कुछ कंफ्यूजनिंग क्वेश्चन हो जाता है, जैसे एल्कीन एल्काइन का सूत्र में कंफ्यूजन होता है, तो एक छोटा सा एक कोई कॉपी ले लीजिए 10 रुपए 15 रुपए का जो हम लेते थे, उसमें वहाँ पे लिखिए वो एल्कीन का ऐसा, एल्काइन का ऐसा, या फिर जो CI का सूत्र ऐसा, SI का ऐसा, जो भी है वो लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स का अलग में नोट बनाएंगे, केमिस्ट्री का अलग में नोट बनाएंगे, वैसा नहीं करना है। वो सीधा जो भी आपको अभी क्वेश्चन कंफ्यूजनिंग क्वेश्चन हमारा इसमें मिलता था हमारे सेट में, तो उसको हम जा करके नोट डाउन उसमें कर देते एक पेज में, वो छोटा सा कॉपी में, जो फिजिक्स का रहे, केमिस्ट्री का रहे या बायो का रहे, जो कंफ्यूजिंग है वो कंफ्यूजिंग है, वो मेरा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन। फिर अब हम उसको पलटाएंगे तो वो खाली मेरा वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट ही हमको बताएगा, तो अब वो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और मेरा वो कंफ्यूजन पे भी कमांड आ गया। बिल्कुल। इसलिए वो ऐसा नहीं करना है। पहले हम भी करते थे, ये साइंस का है, साइंस वाले में लिख दो, इसमें लिख दो। अब एग्जाम के दिन हम जाएंगे, वो कॉपी लेके जाएंगे, ट्रेन पे हम देख लेंगे उसको, अरे प्रॉब्लम ये हो रहा था, जैसे हम वो देखेंगे तो हमको पूरा याद आएगा कि हम क्यों आया था ये कंफ्यूजन, क्या पढ़े थे जो कंफ्यूजन आया, तो वो रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करना आसान हो जाता है क्योंकि एक ही कॉपी में आपका जितना कंफ्यूजन है वो लिखा हुआ है। अलग अलग कॉपी आप एग्जाम हॉल तक नहीं ले जा सकते। बहुत सा हो जाता है, आपका भारी हो जाएगा, साइंस का ले लो, ये ले लो, वो संभव नहीं हो पाता है। चलिए, आपका मैथ ऑनर्स रहा है तो अब हम मैथ के सवाल भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैथ के प्रिपरेशन के लिए बहुत से छात्रों को जो डर है एक अंदर में कि मेरा मैथ कमजोर है, मैथ कैसे तैयारी करें, कैसे बेहतर करें, इसके लिए आप क्या सलाह? ठीक, मैथ का क्वेश्चन जैसे कि आप बोल रहे कि डर लगता है, हमको भी डर लगता था, तो वो डर ये भी सोच के लगता था, और प्लस कि देखिए हमारे अंदर कमी भी, हम पहले बोल रहे हैं कि कमी को ही दूर करना है अपने अंदर, तो हमको क्वेश्चन जैसे देखे अभी हम, अरे ये तो हमसे बन जाएगा, क्वेश्चन जैसे आया ना सेट में, देख लेते हैं ये क्वेश्चन बन जाएगा, राकेश यादव बुक से हम बनाते थे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे सोचते थे। तो फिर एग्जाम देने गए हम, कुछ क्वेश्चन वैसा ही छूट जाता था, सिंपल। क्यों? अब बन जाएगा तो हम क्यों उसको छोड़ेंगे, अभी 15 सेकंड में बना दो, फिर वो खत्म कर दिया अपना कि अब बन जाएगा, वो वहाँ अपने आप पे विश्वास हटा दिए कि हम बना के ही प्रूव करेंगे, बस अभी तुरंत 30 सेकंड में बना देते हैं, 30 सेकंड में बना लिए, जब 1 मिनट ही क्यों ना लगा, बस वो विश्वास हटा दीजिए कि बन जाएगा, ये सोच के नहीं चलना है आगे, वो भी बना लेना है, वो छोटा भी क्यों नहीं, उसको सॉल्व ही करिए पेन से, फिर वो छोटी सी गलती भी आपका नहीं होगा, और अपने अंदर कॉन्फिडेंट आएगा आपको कि मैथ आने दो, मैथ भी बना लेंगे हम। और मैथ का जैसे भी है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, वो फार्मूला है कुछ जैसे नोट्स में लिख लिए वही पेज में, ये नहीं कि बहुत से लोग क्या करेंगे कि मैथ का है कि स्पेशल बुक बना ले। अब इतना तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो गया होगा, जैसे आप सेट मारने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से कुछ पोर्शन को कंप्लीट करके आए हैं, कंप्लीट करके आए होंगे।
आए हैं। अब वैसा भी तो नहीं करना है कि बेसिक से शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, तो अब आप वैसा ही लेवल से तैयारी कीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन छूट रहा है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटे, और ये भी सोचिए कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन छूट रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सा अच्छा क्लास है, उसमें जाके पढ़ लीजिए, परसेंटेज मारिए, परसेंटेज में आ जाएगा। उसके लिए जो भी है आप टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम दीजिएगा तभी तो आपको अर्निंग होगा क्वेश्चन का, क्योंकि आप जानेंगे तो नंबर यहाँ इंक्रीज होगा। बिल्कुल। तो आपका जो भी पार्ट आपको लगता है कि कमजोर है, पहले तो बेसिक अपना जरूर क्लियर कर लीजिए, तभी टेस्ट स्टेज में अगर आप आ रहे हैं तो टेस्ट स्टेज में आने का मतलब आपका बेसिक क्लियर है, यानी आप मैथ को जान रहे हैं। कुछ चैप्टर में कुछ चीजें में आपको चीजों में कंफ्यूजन है, उसको अलग कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, और उस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ लीजिए। आशीर्वाद हमेशा इसके लिए आपकी मदद करता है। अगर आपके पास पैसे की भी दिक्कत हो तो आशीर्वाद आप जाइए। आशीर्वाद कभी भी आपको आर्थिक हालात से समझौता करने की बात नहीं करता है। आशीर्वाद आप आइए, और अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है, आशीर्वाद आपकी मदद करेगी, चाहे वो पढ़ाई में, आपके पैसे में, आपके किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत है, आपके पढ़ाई में जो भी बाधक है, उसका एक रास्ता आशीर्वाद आपको हमेशा देती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बेटर लगा होगा। आशीर्वाद में एक बात और है कि जब आप बोले ना भैया कि पैसा का नहीं किया जाता है, पैसों का मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आया कि 150 रुपये उस समय था, तो उस समय 150 रुपये भी किसी महीने नहीं रहता था। हमारा दोस्त बोलता था कि जाइए ना, कुछ नहीं होगा, नीतीश भारद्वाज। तो हम जाते थे, आते थे, फिर भैया से जैसे मिले तो वो भी नहीं बोलते थे कि पैसा क्यों नहीं है तो नहीं बैठने देंगे, ऐसा नहीं होता था। क्यों ना जाने क्यों वैसा है, सबके साथ ऐसा होता है कि पैसा नहीं है तो क्या करिए, पैसा आज नहीं तो भैया जानते हैं कल कमा लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चा बन जाना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए, ये बात है आशीर्वाद में। बिल्कुल, आशीर्वाद की सफलता बस यही है कि आप सफल हो जाए, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको एक सफलता मिले, आपके परिवार में रोशनी आए। आशीर्वाद वो एक बड़ा दीपक लेकर बैठा हुआ है, जहाँ की एक जो है एक लौ जो है वो हर घर के दीपक को जलाए। आशीर्वाद का काम यही है। आशीर्वाद कभी भी पैसे के लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं करती है। आप अवश्य आए हमारे साथ और जुड़े, और हमें लगता है कि आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। बाकी इनसे एक सवाल मैथ से तो हो ही गया, अब हम इन्होंने छात्रों को ऐसे भी बहुत सारे संदेश दिए, लेकिन तो भी कहेंगे कि अंतिम में अगर कोई आप संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को, छात्रों को, तो आप सकते हैं। अंतिम में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ये नहीं कि हम बोले ना कि दुनिया को नहीं दिखाना कि हम पढ़ रहे हैं, आप छुप के रहिए या फिर जैसे भी रहिए। हम पढ़ेंगे तो फिर जैसे देखिए, हम पहले पढ़ते ही थे लेकिन नहीं होता था हमारा, क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं लगता था कि 1.5 घंटा, हमारा दोस्त लोग ग्रुप में स्टडी करते थे तो ग्रुप स्टडी में बुलाते थे आने के लिए, तो हम चले गए। हम 2 घंटा सोचते थे कि भगवान कैसे ही 8 से 10 कट जाइए जी, बस कट जाए। वो जो देते थे टॉपिक पढ़ने के लिए, हम 15 मिनट पढ़ते थे कि कैसे भी 2 क्वेश्चन खाली हमको याद कर लेना है, उसमें से 2 ही क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, तो वो लोग सोचे कि ये पढ़ क्या है, बस खाली ये भूल गया है, ऐसा हम उसको फील कराने के लिए। लेकिन जब मेरे पास वो मोटिवेशन क्या बोले कि वो गरीबी जब दिखने लगा ना हमको, फिर लगा कि तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, उसका भी, आपके पेरेंट्स का। कल वो बूढ़ा होगा, आज उसके दम है शरीर में तो वो कमा रहा है, लेकिन कल बूढ़ा होगा तो उसको कौन देखेगा। तो ये सोचकर जब हम पढ़ना चाहने लगे तो वो क्या है कि कोई भी सवाल हो हम क्यों नहीं सीखेंगे, चाहे हमको वहाँ पे नहीं हमको टीचर मिल रहा है तो हम यहाँ आशीर्वाद में आके बच्चे लोग जैसे सेट मारते हैं ना, उसके बाद वहाँ पे पूछ लेते थे कि जैसे ये सवाल नहीं बना कैसे बनना है, वो सीख लिए। अब उसके बाद वो भूलना नहीं है हमको, वो अब क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, 7 महीना 8 महीना ये हमको लगता है कि वो क्वालिटी स्टडी हम किए, जो कि हमारा फिर सिलेक्शन का स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले हम बहुत समय से पढ़े नहीं हुआ। क्वालिटी स्टडी इसलिए क्योंकि वो गरीबी जब सताता था ना तो रात में भी नींद नहीं आता था, रात में पढ़ेंगे, रात में पढ़ के जैसे 12 बजे रात में नींद टूट जाता था। अभी हम जैसे 8 बजे, ये नहीं है कि आप सुबह 6 से 3 पढ़ो, तो सुबह 6 से 9 पढ़ो, ऐसे करके कुछ भी नहीं है। बस आप पढ़िए, बस वो आपको आना चाहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़े हैं तो वो चीज़ का मास्टर आपको बनना है। मास्टर बनना है ये मीन्स कि आपको अगर कोई भी पूछ दे कि बच्चा ही आपको कि भैया ये आप तो अब बोल रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आपको कोई आपका ही परिवार का या फिर नहीं हो, कोई भी आया कि ये बता दीजिए हमको मैथ्स साइंस कुछ भी, तो अब ये नहीं कि अरे हम ये अभी भूल गए हैं, ये हम भी बोलते थे। वो जब तक आप भूलेंगे वो तब तक आपको कहीं भी नहीं कुछ होने वाला है। और इसलिए वो परिस्थिति जो है ना, आपको आपके अंदर से जो आपके अंदर में छुपा है बेस्ट, वो उसको बाहर निकालता है। कहीं ना कहीं वो गरीबी भी रहा जो कि हमको अच्छा जगह दिखा दिया गया कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम कर सकते हो।
और आज हम और हमारा छोटा भाई नीतीश वो भी CISF में ज्वाइन कर लिया। यही आशीर्वाद में उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि कुछ भी है तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि मेरा भाई किसी अपने फ्रेंड को लेकर आया, वो कल यहाँ तो डिसिप्लिन मेंटेन है, किसी को लेकर आया तो वो क्या हुआ कि बीच क्लास में उठ गया होगा या कुछ बोल दिया होगा, क्वेश्चन नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला, ऐसे चिल्ला रहा था। उस समय तो उसको कुछ नहीं बोला, रमन भैया हमको फ़ोन किए कि ऋतुराज जी आपके भाई के साथ, नीतीश को भी कुछ नहीं बोला कि आपके भाई के साथ एक लड़का आता है। बोले कि नहीं भैया हमको नहीं मालूम है। तो फ़ोन किया उसको, नीतीश को, ऐसे ऐसे बात है, रमन भैया फ़ोन किया था। नहीं पहले पूछे क्या तुम किसी को लेकर गया है आशीर्वाद, किसको लेकर गया है? तो बोला कि इसको। आपको कैसे मालूम? तो हम बोले हमको नहीं मालूम रहेगा, वहाँ पे एक पेरेंटल रिस्पॉन्स दिया जाता है बच्चे को, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं भी है तब भी वो उसको उसी तरह ट्रीट करता है कि बोलिए कि वो बच्चा है, उसको नहीं मालूम है क्या गलती है क्या सही है, तो उसको एक रिस्पॉन्स दे करके वैसा समझाया जाता है कि आप ये गलत है सही है, तो वैसे मेंटेन करके फिर बताएं उसको कि वो देखो ऐसे ऐसे कर दिया था, क्लास में खड़ा होके क्वेश्चन मांग रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था, जो उसका रूल है नहीं करना है। जी बिल्कुल, जी डिसिप्लिन में तो आपको आशीर्वाद के अंदर आकर आपको डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करना है। और ये डिसिप्लिन आपको ऐसा नहीं कि आज, ये आपको पूरे जीवन में डिसिप्लिन आपको काम आएगा। आप कहीं जॉब में रहेंगे, अपने परिवार के साथ है, जिसके साथ भी हैं, तो वहाँ डिसिप्लिन आपको हमेशा ही बनाए रखना होगा। आशीर्वाद आपको अभी से ये ट्रेनिंग देती है कि आप बेहतर डिसिप्लिन में रहें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। और जहाँ तक इनका कहना है कि आप मोटिवेशन के लिए अपने माता पिता पर ही आश्रित रहें, आप अपने माता पिता को देखें और उनसे बेहतर मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तैयारी को इतनी गुप्त तरीके से करें कि सफलता आपकी शोर मचाए। बस इनकी जो बातें थी, उनकी ये कुछ पंक्तियां मुझे लगता है कि सार करने योग्य है। तो हमें लगता है कि हमारा ये मुलाकात, हमारे भेंट सफलता की एक श्रृंखला जो हमने स्टार्ट की है, आशीर्वाद मंत्र सफलता की एक श्रृंखला, और हमें लगता है कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल आशीर्वाद आश्रम को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं हमारे इस एपिसोड को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद हमारे आशीर्वाद परिवार में आप लोगों का भी, जो कि हमको सुने और हमारे आशीर्वाद परिवार को आगे बढ़ा। धन्यवाद। हम भी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए, आपकी ओर से भी और आशीर्वाद परिवार की ओर से, कि आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत बेहतर करेंगे भविष्य में और लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। करेंगे ही।